जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 49 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब के बीच में। पंजाब बहुत तगड़ी टीम है भाई, सीजन 9 में से 5 मैच जीत चुके हैं, 3 मैच हारे हैं, और वो भी हम एक मैच जानते हैं सनराइजर्स से हारे थे बुरी तरीके से, बट कवर अप किया 111 डिफेंड करके। और साथ ही साथ अभी एक मैच इनका नो रिजल्ट पे खत्म हुआ है अगेंस्ट केकेआर, बट इनका मोराल काफ़ी हाई है। वही चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 9 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, 7 मैचेस हारे हैं, 3 या 4 मैच हारे थे गायकवाड़ की कप्तानी में, और 3 मैच हार चुके हैं अब एम एस धोनी की कप्तानी में। चेंज होते गए, ओपनर बदलते गए, मिडल ऑर्डर बदलते गए, बॉलर्स बदलते गए, बट रिजल्ट नहीं बदल पाई है चेन्नई की टीम। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये भी पार्टी स्पॉइलर बन सकते हैं राजस्थान रॉयल्स जैसे, और अपने आप को एक आउटसाइड चांस दे सकते हैं 14 पे पहुंच के क्वालिफाई करने का। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबके एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले एक और स्टैट बता दूं आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है यहाँ पे, ये दोनों टीमें 31 बार आमने सामने हुई है, 31 टाइम्स, जहाँ 15 बार जीती है चेन्नई सुपर किंग्स, 16 बार जीती है पंजाब किंग्स। तो ये हमेशा से देखा गया है कि पंजाब किंग्स आउट ऑफ फॉर्म रहे, इन फॉर्म रहे, हमेशा चेन्नई में जाके चेन्नई को हराती है, और पता नहीं क्यों चेन्नई इनको हल्के में लेती है, और ये हमेशा से हरा के जाते हैं पंजाब किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स को। अभी हो सकता है 16-16 से बराबर हो जाए, यू नेवर नो। तो चलिए बढ़ते हैं इन्हीं स्टैट्स के साथ आगे, जहां भी बारिश होने वाली है, स्टैट्स की, प्रिडिक्शन की, एनालिसिस की। तो बात करेंगे हॉट टॉपिक में सबसे पहले मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, दोनों टीमें 9-9 मैचेस खेल चुकी हैं। पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल पे नंबर 5 पे है, 9 में से 5 मैच जीत के 3 मैच हारे थे, एक मैच नो रिजल्ट पे गया था। वहीं 10वें नंबर पे है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्हें 9 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 मैच जीते हैं, बाकी 7 मैचेस हार चुके हैं, अभी भी 5 मैच बचे हैं, पाँचों के पाँचों जीते, 10 पॉइंट आएंगे यहाँ से, 4 पॉइंट ऑलरेडी हैं, 14 पॉइंट के साथ 5, 6, 7 पे अभी भी फिनिश कर सकते हैं। और अगर बाकी टीमों के मैच बारिश में धुलते हैं, नो रिजल्ट पे जाते हैं, और कहीं मैच फंसता है, तो हो सकता है 14 पे भी इस साल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाए, बट सब डिपेंड करेगा आउटसाइड चांस पे, बारिश पे, जो कि बहुत रेयर होता है। 16 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, जो कि हमने अभी पिछले 17 साल में तो देखा ही देखा है, चाहे 8 टीम हो चाहे 10 टीम हो, 16 पॉइंट लगते हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम बहुत करीब है 5000 सब्सक्राइबर के, वो गोल कंप्लीट होगा फिर आएगा दन्ना-दन गिव अवे। तो देर किस बात की, फटाफट से चेक करो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गिव अवे भी आएगा, और साथ ही साथ बहुत कुछ एक्साइटिंग आने वाला है चैनल पे। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की। शुरुआत करेंगे पंजाब किंग्स से, जिनने बहुत मेहनत की ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खरीदने में, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग है भाई, ये ऑस्ट्रेलियन कोटा लेके आते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भर देते हैं। मैक्सवेल, स्टॉइनिस, जॉश इग्लिस, स्पेंसर जॉनसन जब इनको चाहिए थे उनके पीछे बहुत भागे थे, एरन हार्डी अभी भी बाहर बैठे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ते हैं रिकी पॉन्टिंग, और कोटा लेके चलते हैं कि भाई मैं इस टीम का कोच हूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो रखूँगा अपनी टीम में। और वही देखने को मिला, प्रभ सिमरन है ओपनर, देन प्रियांश आर्य हैं, जो कि दोनों इंडियन अनकैप्ड प्लेयर आते हैं ओपनिंग करने। 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर, 4 नंबर पे मार्कस स्टोइनिस, देन जॉश इग्लिस। ग्लेन मैक्सवेल को फिर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको दिखेंगे जॉश इग्लिस के बाद शशांक, नेहाल वडेरा, सुयश शेगड़े दिखेंगे, देन अजमतुल्ला उमरजाई दिखने वाले हैं, जो कि खेलने वाले हैं जेवियर बाटलेट की जगह पे, देन मार्को येंसन, यूजी चहल एंड अर्शदीप सिंह। ये बहुत अच्छा प्लेइंग 11 है, प्लस इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस हमने आपको बता दी कि प्रभ सिमरन बाहर जाते थे, जॉश इग्लिस विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो और फिर वो हरप्रीत बरार को ला सकते हैं बॉलिंग में, या फिर यूजी चहल आ जाते हैं, तो ये चेंजेस करती है पंजाब किंग्स। बट अगर मैं याद दिलाऊं पिछले मैच में क्या हुआ था, पिछले मैच में 180 पहुंच गए थे लगभग 16वें ओवर में। सब जो टीवी देख रहे थे, जो मैच देख रहे थे, कहीं भी देख रहे थे, 230 मान के बैठे थे कि पंजाब किंग्स 220 बनाएगा। प्रियांश आर्या जल्दी आउट होते हैं, प्रभ सिमरन शतक मिस करते हैं, प्रमोशन मिलता है बैटिंग में किसको, मार्को येंसन को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। नेहाल वडेरा, शशांक बाहर बैठे, जॉश इग्लिस बाहर बैठे, बट उनसे पहले मार्को येंसन को भेजना, फिर ग्लेन मैक्सवेल को भेजना, फिर जॉश इग्लिस को भेजना, शशांक और नेहाल वडेरा की बैटिंग ही नहीं आई। ये बहुत खराब कोचिंग देखने को मिली थी रिकी पॉन्टिंग से, जो कि मैं उम्मीद नहीं करता। मतलब तुम इतना भी
अनप्रिडिक्टेबल मत हो जाओ कि आपकी टीम ही खराब खेल जाए। वो तो मैं बोल रहा हूँ लकीली 210 ही बने थे, अगर वो मैच पूरा होता, बारिश में नहीं धुलता, तो वो मैच केकेआर जीत सकती थी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो बात। क्यों? क्योंकि उनने वहाँ पे रॉमन पॉवल को एक्स्ट्रा खिलाया था। रसल के बाद रॉमन पॉवल था। आप सोचो, रामोनुला गुरबाज थे ओपनिंग करने के लिए, सुनील नारायण के साथ 3 नंबर पर रहाने, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर उसके बाद अंग्रेज रघुवंशी, फिर अमनदीप तो बाहर गए थे, फिर रिंकू रसल और आपको रॉमन पॉवल दिखेंगे। तो बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी थी। हमने जानते हैं केकेआर की बैटिंग चली नहीं थी, बट पिछले मैच में ब्लंडर हुआ था पंजाब किंग्स से। होप करेंगे इस मैच में वो ब्लंडर ना हो। तो ये हो गई बात पंजाब किंग्स की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का क्या है स्क्वाड। बहुत मेहनत की गई स्क्वाड में, बट अगर मैं आपको बता दूं, पाँचवा छठा सेट बदल चुके हैं ओपनिंग का, जहाँ पे शेख रशीद आए, फिर अभी आयुष मात्रे ओपनिंग कर रहे हैं। पहले गायकवाड को बोला गया ओपनिंग करने के लिए, उन्होंने नहीं किया। कॉनवे को ट्राई किया, रचिन रविंद्र को ट्राई किया, सब ओपनिंग पे ट्राई करके देख लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मिडल ऑर्डर में भी विजय शंकर को ट्राई किया, दीपक हुड्डा को ट्राई किया, धोनी खुद ऊपर आए, जडेजा को खुद ऊपर भेजा, दुबे को कभी नीचे भेज रहे हैं, कभी ऊपर भेज रहे हैं। बॉलिंग में कभी जेमी ओवरटन को ला रहे हैं, कभी आपको दिखेंगे मुकेश चौधरी को लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि पाथिरानो को 1-2 मैच ड्रॉप करवा दिया। ऊपर से नीचे पूरा स्क्वाड बदल डाला, बट रिजल्ट नहीं बदल पाए। अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि शेख रशीद ओपन कर रहे हैं आयुष मात्रे के साथ, 3 नंबर पे आ रहे हैं डेवाल ब्रेविस, भाई जिसने आते ही तहलका मचा दिया है। बेबी ए बी इज़ दी प्लेयर जो कि बहुत सालों तक अब चेन्नई में रहने वाले हैं। ये बात लिख के ले लो, आज की डेट लिख लो मेरे से, आप स्टैम्प पेपर पे साइन करवा सकते हो कि CSK अब इनके पीछे लंबा भागने वाली है। 18, 20, 24, 27, 30 करोड़ जितना रेट जाना है इनका जाने दो। अब ये जुड़े रहेंगे हमेशा से चेन्नई के साथ। ये एक रिटेन होने वाले प्लेयर बन चुके हैं परमानेंट, क्योंकि जो इन आतिशी पारी के लिए पिछले मैच में। उसके बाद शिवम दुबे, दीपक हुड्डा कंटिन्यू करेंगे, देन MS धोनी, रविंद्र जाडेजा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, सैम करन, खलील अहमद एंड पथिराना देखने को मिलेंगे आपको स्क्वाड में। तगड़ा स्क्वाड है, बट हम जानते हैं कि चेन्नई से गड़बड़ कहाँ होती है। पावर प्ले में रन नहीं बनते, मिडिल ओवर बहुत स्लो खेलते हैं, और जाके फिनिशिंग पे सब धोनी के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई धोनी मैच जिता देंगे। उनकी एज नहीं देखता, वो इंटरेस्ट के लिए खेल रहे हैं, फन के लिए खेल रहे हैं, वो सारी क्राइटेरिया छोड़ के धोनी मैच नहीं जिता रहे, इस बात पे बात होने लगती है। बट जो यंग टैलेंट है, गर्म खून है, जिनको ये T20 फॉर्मेट सूट करना चाहिए, जेन जीज हैं, जेन बोल्ड है, उनमें से और कोई नहीं चलता हुआ नजर आ रहा, सब धोनी पे आ रहा है। जैसे हमने प्रेशर डाला था गायकवाड पे, वैसे ही प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जैसा चाहते थे वैसा सीजन तो बिल्कुल भी नहीं गया है चेन्नई सुपर किंग्स का। ये हो गई बात इनकी प्लेइंग 11 की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ये 22 प्लेयर, मान लो 24 प्लेयर, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर भी आएगा, कहाँ खेलने वाले हैं। तो ये प्लेयर खेलने वाले हैं MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जहाँ पे चेन्नई अपने होम वेन्यू पे खेलने वाली है। और चेन्नई को चेन्नई में सबसे ज़्यादा बार पंजाब किंग्स ने ही हराया अभी तक। स्लो पिच है, काली मिट्टी की पिच फालतू में बनाई गई है, जो कि मैं आपको पिछले 8-10 साल से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तब से बोला जा रहा है कि वेदर के हिसाब से यहाँ पे काली मिट्टी चलेगी, बट फालतू में लाल मिट्टी लाई गई, उसको रोल करवाया गया, काली मिट्टी बाद में मिक्स की गई, जहाँ पे पिच बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, स्लो और लो रहती जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट को मज़ा नहीं आता, और चेन्नई यहाँ मैच हारती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्रिप होता है, टर्न होता है, पेसर को अच्छी मदद मिलती है अर्ली ऑन। आप देखोगे यहाँ पे वेरिएशन वाला बॉलर हमेशा चला है, दीपक चैर से लेके बेन हिल्फेनहाउस से लेकर के LB मॉर्कल से लेकर के ड्वेन ब्रावो से लेकर के आप कितने भी बॉलर गिन लो, जिनके पास वेरिएशन है, बहुत टाइप की बॉल्स हैं, नकल बॉल, स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, वाइड यॉर्कर, स्लो बाउंसर, ये सारे बॉल कटर्स डालने वाले जितने भी बॉलर है वो चमकते थे चेन्नई में। और अभी चेन्नई के लाइनअप में ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है जो इतने वेरिएशन के साथ आते हैं। जो आते हैं वो है सैम करन, जिनको मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया गया है। जिमी ओवरटन भी आते हैं, दम से गेंदबाजी करके जाते हैं। नेथन एलिस आते हैं, वो भी दम से डाल के जाते हैं। पथिराना भी आते हैं, दम से डाल के जाते हैं। और उसके बाद आप किसी भी पेसर की बात कर लो, सब आते हैं, दम से डाल के जाते हैं, कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है चेन्नई के डगआउट में और बॉलिंग लाइनअप में। एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो 131 है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग का है 127 का। कितने रन बन सकते हैं? 175 टू 185 बनाने पड़ेंगे। 180 के ऊपर बनता है तो चेन्नई चेज नहीं कर पाती है, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकती है पंजाब किंग्स। टॉस जीतो बैटिंग कर लो, ये ऑप्शन है किसके लिए? पंजाब के लिए, क्योंकि अगर 180 पार कर गए तो चेन्नई चेज़ नहीं कर पाएगा। बट दूसरा एंगल आपको बताऊं तो यहाँ पे ड्यू गिरने के चांस है, तो चेजिंग टीम गेम में आ जाएगी, यहाँ पे चेज़ होना बनता है। तो जिस भी टीम को नेट रन रेट इंप्रूव करना है, जिसका नाम है पंजाब किंग्स, क्योंकि वो मैच जीत के 14 पॉइंट के साथ बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहते हैं, वही चेन्नई भी चाहेगी कि हम भी राजस्थान रॉयल्स की तरह बड़े अंतर से मैच जीते और 14 पॉइंट पर अपने आप को अभी भी एक मौका दे क्वालिफिकेशन का। विन परसेंटेज 60% पंजाब, 40% चेन्नई। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे यहाँ पे पंजाब किंग्स से, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है प्रियांश आर्या, जिन्हें 9 मैचों में बनाए हैं 323 रन, 103 हाईएस्ट स्कोर, 1 शतक, 1 अर्धशतक।
देन आते हैं प्रभ सिमरन, अनदर अनकैप्ड प्लेयर, 9 मैच में 293, 83 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। 2 शतक मिस किए हैं भाई इस बंदे ने, गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं प्रभ सिमरन, जिनको रिटेन किया था और इनने पूरा रिटेंशन का बदला दिखा दिया कि भाई मेरे को क्यों रिटेंशन किया गया है, क्या है मेरी कैपेबिलिटी, वो मैं जानता हूँ और मेरा फ्रेंचाइज जाता है, जिनने मुझ पर भरोसा दिखाया। उसके बाद आते हैं द कैप्टन श्रेयस अय्यर, 9 मैचों में 288 रन के साथ 97 हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज, इनने भी शतक मिस किया। उसके बाद निहाल वढेरा, 8 मैचों में 189 रन, 62 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन शशांक सिंह, 9 मैचों में 158 रन, 52 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन मार्को येंसन, 9 मैचों में 71 रन, 34 हाई स्कोर। देन मार्कस स्टोइनिस, 7 मैचेस 67 रन, 34 हाई स्कोर। जॉश इग्लिस, 4 मैचों में 56 रन, 29 है इनका हाई स्कोर। उसके बाद लास्ट में दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, जिनको तो भाई मिड ऑफ द टूर्नामेंट ही बोलना चाहिए भाई, अपने पैसे दो और निकलो यहाँ से। 7 मैचों में 48 रन, 30 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो अर्शदीप सिंह के नाम पे है 11 विकेट, यूजी चहल के नाम पे 9 विकेट, 8 विकेट है मार्को येंसन के, 5 विकेट है लॉकी फर्ग्यूसन के जो कि रूल्ड आउट हो चुके हैं, 4 विकेट है ग्लेन मैक्सवेल के, 3 विकेट है हरप्रीत ब्रार के, 2 विकेट है ज़ेवियर बाटलेट के, और एक सफलता मिली थी यश ठाकुर को। वो सफलता 2 हो सकती थी, अभिषेक शर्मा को नो बॉल पे कैच आउट करवाया था और वो 245 रन चेज होते हुए देखा था और सीजन का हमने दूसरा शतक आते हुए देखा था। ये हो गई बात पंजाब किंग्स की। बढ़ते हैं आगे, इसके आधे रन बनाने वाले बॉलर और आधे रन बनाने वाले गेंदबाज आपको सब दिखेंगे यहाँ पे। वहाँ पे अगर मैंने आपको दिखाया 350 450 बनते हुए, तो यहाँ शिवम दुबे है लीडिंग रन स्कोरर विद 9 मैचेस में 242 रन, 50 हाई स्कोर, 1 अर्धशतक आया है। उसके बाद 191 रचिन रविंद्र के, 65 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी, पिछले मैच में इनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर रविंद्र जाडेजा, 9 मैचों में 166 रन, 53 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन MS धोनी, 9 मैचों में 140, 30 है इनका हाई स्कोर। देन ऋतुराज गायकवाड़, 5 मैचों में 122 रन, 63 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। देन विजय शंकर, 6 मैचों में 118, 69 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। डेवन कॉनवे, 3 मैचों में 94, 69 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। ये भी टूर्नामेंट छोड़ करके जा चुके हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन। एंड देन आयुष मात्रे, 2 मैचों में 62, 32 है इनका हाई स्कोर। ये प्लेयर डेफिनेटली यहाँ से छलांग मारेगा, कुछ नहीं तो टॉप 5 के अंदर एंटर करने वाला है इस मैच के बाद। बॉलिंग में बात करेंगे तो नूर अहमद के पास है 14 विकेट, जो कि पिछले 5 या 6 मैच से मैं यही रिकॉर्ड बता रहा हूँ, विकेट ही नहीं मिल रहा है नूर को। 12 विकेट हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे। खलील के इकलौते बॉलर है जिनने दिमाग से बॉलिंग की इनकी तरफ से। 7 विकेट है पाथी राणा के, 6 विकेट है जाडेजा के। अश्विन के नाम पे 5 विकेट, 3 विकेट है अंशुल काम्बोज के और 1 विकेट है नेथन एलिस का। यहाँ पे एक और तड़कता भड़कता स्टैट बता दूं तो पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 7 छक्के मारे थे पावर प्ले में, जहाँ पे हमने देखा था 15.5 ओवर्स में 210 चेज किया था राजस्थान ने जीटी के अगेंस्ट। वहीं अभी तक 9 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 6 छक्के लगाए हैं पावर प्ले में। तो आप सोच लो 9 मैचेस 6 ओवर्स मतलब 54 ओवर्स में सिर्फ 6 छक्के लगाए हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 6 ओवर में 7 छक्के मारे थे पिछले मैच में। तो आप समझ लो इस हिसाब से कितनी खराब बैटिंग हुई है चेन्नई की। चलिए देख लेते हैं हमारी फाइनल टीम कैसे दिखेगी। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ पे आपको दिखेंगे प्रभ सिमरन सिंह इन विकेट कीपिंग सेक्शन। बल्लेबाजी में दिखेंगे श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, प्रियांश आर्या एंड आयुष मात्रे। ऑलराउंडर में दिखेंगे रविंद्र जाडेजा, अजमतुल्ला उमर ज़ई एंड मार्को येंसन। बॉलिंग में दिखेंगे आपको खलील अहमद, अर्शदीप सिंह एंड नूर अहमद। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करेगी चेन्नई, तो उसके हिसाब से जो फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट की टीम होगी वो डेफिनेटली ले लीजिएगा। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, पहले रहेंगे मार्को येंसन, मुझे गट फीलिंग आ रही है 3 से 4 विकेट लेने वाले हैं। उसके अलावा अजमतुल्ला उमर ज़ई और जाडेजा को बना सकते हैं कैप्टन। वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो पहले रहने वाले हैं शिवम दुबे। उसके अलावा यंगस्टर्स में आप जा सकते हैं आयुष मात्रे और प्रियांश आर्या के साथ एज अ वाइस कैप्टन। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, विकेट कीपर में जाएंगे हम जॉश इग्लिस के साथ। बल्लेबाजी में जाएंगे दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा, डेवाल्ड ब्रेविस एंड शेख रशीद के साथ। ऑलराउंडर्स में हम जाने वाले हैं रविंद्र जाडेजा एंड ग्लेन मैक्सवेल। बॉलिंग में जाएंगे यूसी चहल, अर्शदीप सिंह एंड पाथी राणा के साथ। यहाँ पे अंशुल काम्बोज खेलेंगे तो मैं डेफिनेटली उनको टीम में लेने वाला हूँ। सैम करन खेलेंगे तो उनके पीछे भी मैं भागने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे टक्कर का मुकाबला होगा और सैम करन बहुत इनसाइट देंगे पंजाब के, क्योंकि पिछले साल तक वो पंजाब में हुआ करते थे। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो दोनों यंगस्टर्स डेवाल्ड ब्रेविस एंड शेख रशीद, दोनों को मैंने कैप्टन की चॉइस में रखा है। वाइस कैप्टन की चॉइस में पहले दिखेंगे श्रेयस अय्यर, उसके अलावा आप पेसर में बना सकते हैं अर्शदीप सिंह और पाथी राणा को वाइस कैप्टन। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। वन ऑफ द क्रूशल मैच है दोनों टीमों के लिए। पंजाब जीता तो टॉप 4 में एंटर करेगा, चेन्नई जीती तो बॉटम से एक प्लेस ऊपर उठ सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो चाहिए फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। धमाकेदार तरीके से हम ग्रैंड लीग जीतेंगे और ये मैच होने वाला है एक्साइटिंग, और उसके बाद लाऊंगा बैक टू बैक एनालिसिस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।